जो मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा हो, समझ लेना उसको ऊपरी बाधा है। पढ़ने के बाद जो पास नहीं हो रहा हो, ऊपरी बाधा है। इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं निकल रहा हो सीए में, तो बोलते जाओ, ऊपरी बाधा है। व्यापार कर रहे हो, सफल नहीं हो रहे हो, ऊपरी बाधा है। कोई दवाई नहीं लग रही हो तो क्या है? ऊपरी बाधा है। जांच में पकड़ में नहीं आ रहा हो तो ऊपरी बाधा है। ये हवा मैं अभी आपसे व्हाट्सएप पर निकलवाता हूं। और इतने प्रकार की ऊपरी बाधाएं जिनको हों, उनका कल झाड़ा लगेगा। ये सूरत वाले अभी फोन कर देंगे सूरत में, और रात भर में जैसे तैसे वो सुबह सूरत यहाँ दिखाए बहुत सारे। अच्छा मान लो कल महाराज झाड़ा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनको ऊपरी बाधा है, और ऊपरी बाधा की कंडीशन मैंने बता दी। बताओ कितने झांसी में लोग हैं जो कहते हैं महाराज मैं पढ़ता हूं लेकिन फेल हो जाता हूं। कितने झांसी में लोग हैं जो कहते हैं महाराज मेहनत करता हूं लेकिन सफल है कि नहीं। महाराज सारी जांच करा ली, डॉक्टरों की दवाई खिलाऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ऐसे मरीज मिलेंगे कि नहीं? इतने मेडिकल है यहाँ महाराज, सब दवाई करा दी, विदेशों को भी दिखा दिया, बॉम्बे भी हुआ, फिर भी महाराज मेरी तकलीफ दूर नहीं हो रही। समझ लेना ऊपरी बाधा है। और ऐसी बाधाओं का कल झाड़ा लगेगा। मुझे दिखता है कि ये हाल तो छोटा पड़ेगा। व्यवस्थाएं सब डगमगा जाएंगी। क्या मचा रखा है? मैं दावा कर रहा हूं आज की तारीख में किसी को ऊपरी बाधा नहीं है। और खास तौर से दावा करता हूं जैनियों को तो हो ही नहीं सकती। दूसरा दावा करता हूं मेरे भक्त को तो बिल्कुल गंध ही नहीं आ सकती। मजाल है उन देवताओं की, उनको इतना भर पता चल जाए कि ये सुधा सागर का भक्त है, देवता थर थर कांपेंगे। उसकी मजाल है कि जो भक्त परेशान कर दे। मैंने देवताओं को कह के रखा है ध्यान रखना, खबरदार मेरे भक्त के सिरे आया तो अपना टेलर स्वर्गों में भी चलता है। चलता ही नहीं है तो क्यों नहीं चलेगा? कोई नहीं है। और पूज्य गुरुदेव का यदि तुमने कभी नमोस्तु किया है तो बेटा तुम तो क्या, तुम जिस एरिया में रहोगे उस एरिया में ऊपरी बाधा नहीं आ सकती। आगम का वचन है। कभी तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा है? मेरा दावा है कोई देवता तुम्हें छू नहीं सकता। बहुत डरपोक होते हैं देवता। संसार से सबसे ज्यादा यदि कोई डरपोक है देवता होते। जानवरों में सबसे ज्यादा डरपोक सांप होता है, सबसे ज्यादा। उसी को आप लोग काल बोलते हो। सबसे ज्यादा डरने वाला सांप है। आपको देखते तुम भागते हो कि वो भागता है? वो भागता है, छुपता है, और तुम उसको काल कहते हो। तुम देवताओं की बात करते हो। देवता बराबर डरपोक कोई नहीं, उनकी बहुत शक्ति बहुत है, उनमें शक्ति तो बहुत है, लेकिन डरपोक है। यदि तुमने एक रस्सी ऐसी डाल दी, रेखा खींच दी उंगली से, और बैठ जाओ सामने के, और कह दो सारे देवताओं को हिम्मत हो तो उस रेखा के अंदर आके दिखा दो, वो रेखा देखते ही वो देवता अंदर आ ही नहीं सकता। वो जानता है कि यदि अंदर गए और उनने बांध लिया तो वे सबसे ज्यादा डरते।
थोड़ा सा पानी लेकर के कहीं यदि तुम्हें दिक्कत हो जाए तो बता रहा हूं, कहीं तुम्हें भूतों पलितों का कहीं डर रखे तो कुछ नहीं, अपनी उंगली से चारों तरफ रेखा खींच लेना और बैठ जाना आराम से मस्जिद में, शमशान घाट में बैठ जाना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि रेखा खींच ली। और सरल रास्ता, जब कहीं तुम बैठे हो तो एक लकड़ी उठाना, एक तिनका तिनका, और तिनके को कहीं रख देना और देवता से कहना हिम्मतों से तिनके के अंदर आके दिखाओ। सीता जी ने क्या किया था? रावण की शक्ति नहीं थी रावण के पास, रावण को देवताओं की शक्ति थी। तो जैसे ही रावण पास आता था, डराता था, वहीं से एक तिनका उठाया और रख देती थी। एक तिनका वहीं से उठा के रख दिया, इससे आगे कदम मत रखना। सबको मालूम है रावण के देवताओं की क्या हाल हो गए। क्या उस तिनके को रावण के देवता पार कर पाए? नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं। एक तिनका उठा के, और कहीं से नहीं, वहीं से तिनका उठाया रख दिया। आप भी ऐसे करना, कहीं से भी कोई हो, एक तिनका उठा के रख देना। कोई देवता की मजाल नहीं कि जो पार कर जाए। थोड़ा सा पानी हो तो पानी छींट देना चारों तरफ से, यूं। कोई देवता से डरना नहीं, मजाल नहीं कि उसकी सीमा के अंतर्गत आ जाए। अलग से मत पूछना मेरे से, इसलिए मैंने प्रवचन में बता दिया, नहीं तो कमरे में आ जाओ, महाराज हमें ऊपरी बात है क्या करना। कमरे में बताऊंगा नहीं, और प्रवचन में हर चीज बताए बिना रहता नहीं।